हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने अर्निंग नॉलेज चैनल पे। तो आज का टॉपिक है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। तो आज पृथ्वी के इतिहास के बारे में हम देखेंगे कि शुरू से या अभी जो जैसा हमारा पृथ्वी दिख रहा है ऐसा था या पहले इसका कुछ और ही पहले किसी और प्रकार का था। तो हम शुरू करते हैं। तो पहली बार फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द दफन जिन्होंने अपने पुस्तक में पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास पे चर्चा किया था। तो इसको हम आसानी से पढ़ने के लिए 5 भागों में बांट देते हैं। जैसे बांटा गया था ऐसे हम देखें, जैसे कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इस प्रकार से बांटा गया, लेकिन हम उस प्रकार से नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग 5 प्रकारों में पढ़ेंगे। आदिकाल को प्री-कैम्ब्रियन, आर्कियन काल में बांटा गया है। तो ये काल में क्या क्या विकास हुआ तो इसको देखते चलेंगे, और लगभग 5 प्रकार में इसे बांटा गया है। और बस हम समझेंगे, और इसे लिखने के लिए हम लास्ट में एक फोटो लगा देंगे जिसमें सब कुछ लिखा रहेगा। आप उसे चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी एक एक करके हम पढ़ते हैं और समझते हैं। फ्रेंड्स, फोटो में जैसा आप पूरी देख पा रहे होंगे कि इसे 5 भागों में बांटा गया है। उसका काल अवधि क्या है, अलग अलग युग का उसमें नाम पड़ा हुआ है, प्रारंभ हुआ, कब समाप्त हुआ और कितने साल तक रहा। तो ठीक है फ्रेंड, आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा, इसे हम फिर बाद में भी देखेंगे। तो एक एक करके पढ़ते हैं। उसमें था पहला आदिकाल। आदिकाल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आर्कियन काल और दूसरा है प्री कैम्ब्रियन काल। इस काल में, तो आर्कियन काल में जीवाश्म का पूर्णतः अभाव था, और उस समय की जो चट्टान थी उसमें ग्रेफाइट और नीस की प्रधानता थी। और फिर देखते हैं प्री कैम्ब्रियन काल। तो इसमें हम देखेंगे हमारा अरावली पर्वत है और धरवाड़ पर्वत है, इसी समय उसका शुरुआत हुआ था बनने का। और इस समय रीढ़ युक्त जीव का शुरुआत हो चुका था। तो प्री कैम्ब्रियन काल में 2 चीज इंपॉर्टेंट है, समुद्र में रीढ़ युक्त जीवों का शुरुआत और अरावली पर्वत और धारावाड़ चट्टानों का निर्माण। तो जहां आर्कियन काल में हमने देखा कि यहाँ पे जीवाश्म बिल्कुल नहीं थे, लेकिन वहां शुरुआत हो चुकी थी। तो फ्रेंड्स, दूसरा है पूरा जीवी महाकाल। तो इसको 6 भागों में बांटा गया है, और इसके समय में क्या क्या हुआ था तो देखते हैं एक एक करके। तो पहला है कैम्ब्रियन काल। विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण शुरू हुआ था। वनस्पति और जीवों की उत्पत्ति। तो विंध्याचल पर्वत का निर्माण इस समय होता, और वनस्पति और जीवों की उत्पत्ति इसी समय में शुरू हुआ था। अगले लेते हैं ऑर्डोविशियन काल। तो इसमें पहली बार समुद्र में रेंगने वाले जीवों का शुरुआत हो चुका था, लेकिन अभी भी स्थल पे जीव विहीन था, स्थल पे कोई जीव नहीं था। और देखते हैं सिल्यूरिन कल्प। मछली की उत्पत्ति पहली बार सिल्यूरिन कल्प में देखा गया है। तो एक बार फिर से देखते हैं, कैम्ब्रियन काल में हमारा विंध्याचल पर्वत का निर्माण शुरू हुआ, और ऑर्डोविशियन काल समुद्र में रेंगने वाले जीवों का शुरुआत, और सिल्यूरिन काल में पहली बार मछली की उत्पत्ति हुई। आगे देखते हैं, पहली बार शार्क मछली की उत्पत्ति इस डिवोनियन काल में हुई, इसलिए मछली युग भी कहते हैं इसे। अगला है कार्बोनिफेरस काल। इसमें पहली बार स्थल पे रेंगने वाले जीवों का उत्पत्ति हुआ। तो कार्बोनिफेरस काल में पहली बार, जैसे हम ऑर्डोविशियन काल में समुद्र में रेंगने वाले जीवों का शुरुआत हुआ था, ठीक इसके सामने है कार्बोनिफेरस काल, और इसमें स्थल पे रेंगने वाले जीवों का शुरुआत होता है। और आखिरी है पर्मियन काल। आंतरिक झीलों के वाष्पीकरण से पोटास का भंडारण हुआ। तो ये था हमारा पूरा जीवी महाकाल। अगला है मध्यजीवी महाकाल। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रियासिक काल, जुरासिक काल और क्रीटेशियस काल। तो तीनों में क्या क्या अंतर है एक एक करके देखते हैं। तो ट्रियासिक काल, पहली बार इसमें बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई, समुद्र में तथा स्थल दोनों पे। और इसमें पहली बार कछुआ और मेढक की उत्पत्ति हुई। तो ट्रियासिक काल में हम देखते हैं कि पहली बार कछुआ और मेढक की उत्पत्ति हुई और बड़े बड़े रेंगने वाले जीव की उत्पत्ति हुई। दूसरा कहते हैं जुरासिक काल। यही जुरासिक काल में पहला बार डायनासोर की उत्पत्ति हुई, और पहली बार पुष्पयुक्त वनस्पति का विकास इसी जुरासिक काल में हुआ। तो 2 चीज, पहली बार डायनासोर की उत्पत्ति और पहली बार पुष्पयुक्त वनस्पति की उत्पत्ति। और आखिरी और तीसरा है क्रीटेशियस काल। इसमें रॉकी और एंडीज पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई, और साथ ही साथ ज्वालामुखी के उद्भेदन से दक्कन ट्रैप का भी निर्माण इसी काल में हुआ। तो इस तीनों को हमने देखा। अगला है नवजीवी महाकाल। इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है पैलेओसिन काल। इसी काल में पहली बार बंदरों का उत्पत्ति हुआ, पहले एओसिन काल में। दूसरा है
इयोसीन काल, यूरेशियन काल में पहली बार हाथी, घोड़ा, सुअर, गेंडा का पहली बार उत्पत्ति इस काल में हुआ। और पैलियोसीन काल में बंदरों का उत्पत्ति हुआ। और फिर अगला ओलिगोसीन, इसमें छोटे जीव जैसे बिल्ली, कुत्ता, भालू का उत्पत्ति हुआ और पहली बृहद हिमालय का निर्माण शुरुआत हुआ। इसी ओलिगोसीन काल में पहली बार बृहद हिमालय का निर्माण शुरू हुआ। अगला है मायोसीन काल, इस काल में मध्य तथा लघु हिमालय का निर्माण शुरू हुआ। और ओलिगोसीन काल में पहली बार बृहद हिमालय का निर्माण या उत्पत्ति हुआ। अंतिम है प्लायोसीन काल, इसमें प्लायोसीन काल में शिवालिक पर्वत का निर्माण की उत्पत्ति हुई। तो हम लोग फिर से देखते हैं ओलिगोसीन, इसमें बृहद हिमालय तथा इसमें लघु हिमालय तथा इसमें शिवालिक, मतलब हिमालय की शुरुआत इस काल में हुई। और सबसे महत्वपूर्ण इस प्लायोसीन काल का ये बात है, इसमें मानव के पूर्वज की उत्पत्ति यहाँ से शुरू होती है। अगला देखते हैं और अंतिम है ये। तो फ्रेंड्स अगला है नूतन महाकल्प और ये आखिरी है और इसको दो भागों में बांटा गया। पहला है प्लीस्टोसीन काल और दूसरा है होलोसीन काल। इसके मुख्य मुख्य एक दो पॉइंट देखते हैं और फिर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। तो प्लीस्टोसीन काल में क्या हुआ, तापमान स्तर नीचे गिर गया और यूरोप में 4 हिमयुग देखने को मिला। इसी समय पहली बार पक्षियों की उत्पत्ति हुई और हमारे जो मानव, आज जो हम मानव देख रहे हैं, उसकी कहीं ना कहीं उत्पत्ति वर्तमान मानव का स्वरूप यही प्लीस्टोसीन काल से शुरू हुआ। और अंतिम देखते हैं होलोसीन काल। होलोसीन काल में विश्व की वर्तमान जो दशा देख रहे हैं ये होलोसीन काल की है और ये अंतिम है। यहाँ से कृषि की उत्पत्ति शुरू हुई और बाकी सारा जो आज हम देख रहे हैं वो होलोसीन काल से शुरू हुआ था। तो ये हम चैप्टर को कंप्लीट किए एक एक पॉइंट देख के, और इन सारे को एक जगह जैसे हमने पिछले चित्र में देखा था वहाँ आपको दिख रहा होगा, हो सके तो आप लिख लें और एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है और क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं, तो इसमें हम डीपली नहीं जाएंगे, बस एक एक पॉइंट तक। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।